वर्षी उस पर अपने विचार और बयान साझा करने के लिए संजय सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद चरण मौजूद हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो रिसेंट विवाद है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में सरकार सीरियस है बिल लाने के लिए, या फिर ये कि ये पॉलिटिकल इशू है ताकि ये डिबेटेबल रहे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने ब्रिजेश जी। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। मैं आपको 2-3 उदाहरण के साथ बताता हूँ। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो नोट करा दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी को उनके कर्मचारियों को समझाना चाहिए कि डिसेंट और डिस्प्यूट में क्या फ़र्क होता है, बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, भूपेंद्र जी आए और उन्होंने बोला कि स्टैंडिंग कमेटी के पैरा 72 से लेके 90 के बीच में जो अधिकार हैं उसमें चेयरमैन के कुछ अधिकार हैं कि वो जिसको असंवैधानिक समझते हैं, गैर जरूरी समझते हैं, उसको हटा सकते हैं। और साथ में हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता साथी संजय चौधरी जी ने उसकी प्रस्तावना ही बदल दी। उन्होंने बोला भारत समाचार में आपको वही करना पड़ेगा जो ब्रजेश मिश्रा जी चाहेंगे, क्योंकि देश में जगदम्बिका पाल जी भी वही करेंगे जो मोदी जी चाहेंगे, तो बाकियों किसी की हैसियत कहां है लोकसभा में। लेकिन इस कंफ्यूजन के बाद किरण रिजिजू जी आते हैं, कहते हैं हमने सूजा में रस्सी फंसाई, फाइल में छेद किया और पीछे आपने जो कुछ लिखा वो सब नथी कर दिया। अब काहे की शिकायत? पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि जो आप संलग्न नथी करते हो, अगर मेन रिपोर्ट में उसका प्रस्तावना नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है, उसके पक्ष को नहीं रखा, तो जो नथी करे रखे हो उसमें तो एक थोड़ा सा ब्लेड मारो और अलग कर दो। वो काहे का संलग्नक है? ये तो हो गई बाबू लोगों की भाषा। अब हम आपको साधारण भाषा में इसी को समझा देते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे एक आए लोकसभा में, उन्होंने बाएं हाथ के अपने छाती पे दाहिना हाथ मारा और बोला एक अकेला, बाकी सब हंस रहे होंगे इस समय टीवी पे। उनका बैसाखी से चलते चलते जेपीसी और जेपीसी से चलते चलते संलग्नक है भी और नहीं भी। ये इस बिल को पास ही नहीं करा पाएंगे और इनका मकसद इस बिल की गंभीरता के लिए है ही नहीं। इनको हल्ला मचाना है। आर्मी की जमीन खानी है, रेलवे की जमीन खानी है, मंदिरों की जमीन खानी है, मस्जिदों की, वक्फ बोर्ड की जमीन खानी है, या तो कुंदरकी में तमंचा तानेंगे महिलाओं पे। पर यह तो अब तो ये मसला खत्म हो गया, क्योंकि होम मिनिस्टर ने सदन में कह दिया कि आपकी आपत्तियों को शामिल कर लिया जाए जी, तो मैटर क्लोज। अब हम कुछ कहेंगे तो आप फिर मुस्कुराएंगे। और क्या हंसने में भी कोई टैक्स है? नहीं तो घबरा गए काहे संलग्न कर दिए? जब आप हमको बता रहे हैं कि 72 से 90 में लिखा है कि जगदम्बिका पाल की सरकार है, जो चाहे रखें जो चाहे हटाएं, तो घबरा गए आधा घंटा में। बहुत शुक्रिया। वो भी राज्यसभा में। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। सामने तमंचा लगाएंगे, वोट डाले जाएंगे या फिर गोली मारी जाएगी। यही हकीकत है। रामपुर में 27% वोट पड़े, यही हकीकत है। लेकिन जनता को ये बात पता है कि ये गुंडे हैं, भू माफिया हैं, इनकी नजर सरकारी जमीनों पे है। इनकी किसी का भला करने का मकसद नहीं है। ये व्यापारी सोच के साथ निकले हुए हैं। भू माफिया सरकार है, लेकिन जाति और